आज उत्तराखंड विधानसभा का आगाज़ हो रहा है और 5 तारीख से लेकर 8 तारीख तक चलने वाली विधानसभा का आज पहला दिन है। और ये विधानसभा खास होने वाली है क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी सरकार जो है यूसीसी बिल को इस विधानसभा में पटल पे रखेगी। एक स्पेशल सेशन जो है बुलाया गया है और 5 से 8 तारीख तक चलने वाले सेशन में पहले दिन आज जो है वो एक सिटिंग विधायक के निधन पर उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी और अगले दिन यानी कि कल मुख्यमंत्री जो है अपनी सरकार के साथ यूसीसी बिल को टेबल पर रखेंगे। और माना जा रहा है कि ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी क्योंकि रविवार रात को कैबिनेट के अप्रूवल के बाद भाजपा की जो 47 सीटें हैं विधानसभा में काफ़ी मजबूती से इसको रख सकेंगे और इसको पास करने में भी ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। मेरे ठीक पीछे विधानसभा को देखा जा सकता है, काफ़ी सिक्योरिटी यहाँ पर है और ट्रैफिक प्लान के तहत ट्रैफिक अरेंजमेंट यहाँ पे किया गया है। लेकिन क्योंकि काफ़ी बैरिकेडिंग यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से लगाई गई हैं, इसलिए आने जाने में लोगों को परेशानी हो रही है और काफ़ी लंबा ट्रैफिक जैम भी देखा जा सकता है क्योंकि हाई सिक्योरिटी जोन है और इसको लेकर प्रोटेस्ट भी हो सकते हैं। इसके मद्देनज़र सुरक्षा में कोई कोताही ना हो, इसके लिए प्रशासन ने जो सुरक्षा इंतज़ाम है वो चाक चौबंद किए हैं। धारा 144 यहाँ पे लागू है और किसी भी तरीके के प्रोटेस्ट या रैली के लिए सरकार से यहाँ परमिशन लेनी पड़ेगी। इस तरीके के आदेश जारी किए गए हैं। देखा जा रहा है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि लगातार सिक्योरिटी जो है वो बढ़ाई जा रही है। काफ़ी पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं और पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। देख सकते हैं कि 2 वे ट्रैफिक सिस्टम जो है वो सेपरेट किया गया है और बीच बीच में यहाँ पर बैरिकेडिंग और जो सेपरेशन लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस जो होती हैं, उनको लगाया गया है जिससे कि कोई भी रॉन्ग साइड ना हो और ट्रैफिक जैम ना लगे। क्योंकि आज काफ़ी पावर पैक होने वाला है ये विधानसभा का सेशन और आज ही जो है यूसीसी बिल को लेकर भी एक कार्य मंत्रणा बैठक होगी जिसमें कि इस बिल को पेश करने के लिए जो ऑल पार्टी मीटिंग होती है उसमें इस मीटिंग में रखा जाएगा। कल शाम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक की थी और उसमें बिल को अप्रूव किया है और माना जा रहा है कि अब ज़्यादा समस्या नहीं होगी और बिल अगर विधानसभा में आता है तो आसानी से पारित हो जाएगा और उत्तराखंड पहला राज्य बनेगा। आज़ादी के बाद पूरे भारत में पहला राज्य होगा जो कि यूसीसी बिल को लेकर आ रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम भी इतिहास में दर्ज होगा क्योंकि 22 तारीख को उन्होंने माफ़ कीजिएगा फरवरी 2022 में उन्होंने घोषणा की थी कि हम सरकार में आते हैं तो यूसीसी बिल को लेकर आएंगे। 2 साल के बाद 4 टर्म लग गए, कमेटी सेटअप हुई थी जिसमें कि 5 सदस्य थे। देसाई कमेटी में जस्टिस रंजना देसाई ने अध्यक्षता की थी। इसके साथ जस्टिस प्रमोद कोहली, मनु गौड़, सुरेखा डंगवाल जो कि दून यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हैं और इसके साथ साथ पूर्व चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड के शत्रुघ्न सिंह भी मौजूद थे। और इस कमेटी ने काफ़ी मंथन के बाद ड्राफ्ट तैयार किया। 2 फरवरी को ड्राफ्ट दिया जो कि 4 वॉल्यूम्स में है। 740 पन्नों का ये ड्राफ्ट है। इसमें पॉलीगैमी से लेकर मैरिजेस को लेकर और डिवोर्स को लेकर या फिर चाइल्ड अडॉप्शन हो, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस हो, हलाला और इद्दत को लेकर भी बात सामने आई है। इसको लेकर मुस्लिम समाज जो है लगातार विरोध कर रहा है और विरोध प्रदर्शन होने की भी संभावना है। हालांकि इसको लेकर सरकार लगातार कह रही है कि ये किसी भी एक धर्म तक सीमित नहीं है, ये सभी धर्मों के लिए है और सरकार जो है वो किसी भी धर्म पर को या धर्म को टारगेट नहीं कर रही है। इसीलिए ये जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसी तरीके से यूनिफॉर्म सिविल लॉ भी होगा। तो अब देखना होगा कि 6 तारीख को धामी सरकार इतिहास रचेगी और उसका किस तरह से देश में और उत्तराखंड में असर पड़ेगा। देहरादून से अंकित शर्मा।